गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है चेतना के उस जागरण की जो हमारे अंदर कर्म योग की भावना को जगा दे। बात चल रही है उस सफाई की जो अवांछनीयताओं के रूप में हमारे चिंतन और चरित्र पर छाई रहती है। परिस्थितियां ईश्वर ने मानवीय महानता के लिए बनाई हैं, परंतु वही परिस्थितियां आज व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भारी पड़ रही हैं। कारण अवांछनीयता, सोच, उसके कारण आज ये स्थिति हमारी बनी हुई है। याद रखना, जिन्हें मानवता से प्यार हो और जो जीवित रह करके अपनी सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, उनके लिए समय की चुनौती से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। उनके लिए समय की चुनौती से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। दोबारा से बोल रहा हूं, ये प्रवाह है, ये एक प्रवाह है। अब सोचो उस प्रवाह को जो पतन की तरफ जा रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता आप महसूस करते हैं कि नहीं कर सके? अगर उस आवश्यकता को, पतन पर जाने वाली आवश्यकता को आप महसूस करते हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि अपने आप को पतन से रोका जाए। क्या आपकी अंतर चेतना काम नहीं करती है? क्या आपको इस बात को नहीं दिखाती है कि हमारी दिशा धारा किस तरफ है? अवांछनीयता जो हमारे अंदर आकर के बैठ गई है, वो हमें मजबूर कर रही है उस तरफ जाने के लिए, और हमने छूट दे रखी है। हम अपने आप को संभाल नहीं रहे। स्थिति हमारी बिगड़ करके कैसी हो गई, हमारे रिश्ते बनकर के कैसे हो गए। चारों तरफ से इंसानियत घिर चुकी है। आत्मीयता के क्षेत्र में देखें तो ढूंढने को दूर दूर तक हमारे रिश्तों में नहीं मिलती। सबके अंदर स्वार्थ बुद्धि काम कर रही है। सोचो, हर जीव कराह रहा है, इंसान के रूप में हर जीव इस समय पर कराह रहा है। उसकी टीस और संवेदनाएं अंदर से निकल रही हैं, जो इस वातावरण में जाकर के घुल रही हैं। अगर वातावरण गलत खराब होगा, दूषित होगा,
परिस्थितियां, संभावनाएं अच्छी कैसे बन सकती हैं। ये युग का प्रवाह है, इस समय के युग का यही प्रवाह है। आज अच्छे से अच्छा आदमी भी गलत बात सोचता है। अगर अच्छाई की चमकीली पन्नी को हटा करके देखा जाए तो नीचे से ढेरों गंध निकल करके आती है। मैंने कहा ये युग का एक प्रवाह है। बताइए ये रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए? अगर आप मानते हैं कि रोका जाना चाहिए, मैं पूछ रहा हूं, पानी को रोकना हो तो मिट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव में खेत भरते हैं तो एक क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी खोलते हैं, पानी पर बंद लगाते हैं, उसको मजबूर करते हैं कि तुम क्यारी में जाओगे, इधर उधर नहीं जाओगे, उसको रोक करके रखते हैं। वैसे ही युग के प्रवाह को इंसानियत के अंदर प्रवाहित करने के लिए, सच को देखो, जो वातावरण इतना दूषित हो चुका है, आज प्रवाह चेतना के अंदर किस तरह का बन करके जा रहा है। उसी के स्तर की आज हमारी सोच बनती हुई चली जा रही है और उसी तरह की इच्छाएं हमारी पैदा हो रही हैं और उसी तरह की घटनाओं को हम कर्म के रूप में अंजाम दे रहे हैं। समय की मांग के लिए युग की पुकार है, समय की मांग के लिए युग की पुकार है कि इस सर्वग्राही सत्यानाशी विपर्य का प्रतिरोध करें। अरे विवेक का सहारा लें, विवेक भी आपका कुछ कहता होगा। एक ही बात रहती है और कहता भी होगा, मति भ्रम चल रहा है, मति भ्रम, उसमें हम बह गए हैं। चिर सिंचित और चिर सिंचित मानवीय सभ्यता का लोप हो रहा है। यहां पशुता और पैशाचिकता के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रह गया है। नियम, सिद्धांत, कायदे, अनुशासन सब भंग हो चुके हैं। आदमी वर्तमान को केवल देख रहा है और वर्तमान के भी सुख को देख रहा है, उसके लिए चाहे कितना ही उसको पतन करना पड़ रहा है। विपर्य पर जोर दे रहा हूं, प्रमाण पर नहीं, विपर्य पर जोर दे रहा हूं। बुद्धि विपर्य के सर्वग्राही प्रवाह को रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा और बड़े से बड़े साहसपूर्ण जो कार्य हैं उनके लिए हमको कदम उठाना पड़ेगा। एक ऐसी व्यापक योजना बना करके चलना होगा। जो ग्रुप में जुड़े हैं उनको कैसे बचाया जाए, जो इस ग्रुप में जुड़े हैं उनको कैसे उनकी सुरक्षा की जाए। एक व्यापक योजना ऐसी बनानी पड़ेगी
वर्तमान का जो स्तर है, इंसान का वर्तमान का जो स्तर है, उसके आधार पर परिवर्तन की संभावनाओं को तलाशना पड़ेगा और उनको साकार करना पड़ेगा। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो बात एक ही जगह पर आकर के स्थिर होती है कि हमको अपने स्तर पर नहीं सोचना है, व्यापक स्तर पर सोचना है। हमें केवल अपना भला नहीं करना है, अपनों का सबका भला करना है। व्यक्ति को आज के ढंग से सोचने से रोका जाए, व्यक्ति को आज के ढंग से सोचने से रोका जाए। रोक तो वो ही सकेगा जो पहले खुद रुकेगा, पहले अपने आप को रोकेगा, उस गुण को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अभी मैंने कहा, एक क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी को खोलते हैं तो नाली की मेड़ को काट करके, उसकी मिट्टी को काट करके उसमें मुहाड़ा बनाते हैं, पर उसी मिट्टी को उठा करके रोक के लिए भी लगा देते हैं। हमें यह सोचना होगा बुद्धि विपर्य को कैसे रोका जाए, अच्छाई का रास्ता खोलना होगा। जो उससे अनुबंध हटाए हैं उनको रुक पतन पर लगाना होगा, हमें पतन को रोकना होगा। स्वर्गीय परिस्थितियों के आस्वादन के लिए हमें वो रस आए, स्वर्गीय परिस्थितियों का रस हमें आए, उस तरह का वातावरण बने, उस तरह की परिस्थितियां जन्म लें। उसके लिए नागरिकों को देवोपम चरित्र द्वारा समस्त संसार का मार्गदर्शन करना होगा। आज की एकमात्र यही आवश्यकता है और उसे पूरा किया जाना चाहिए। बड़े लोग राजसत्ता, सौम्य सैन्य संचालन, अर्थोपार्जन और चातुर्य कौशल की बात सोचते हैं। अगर इन रास्तों को लेकर के चला गया तो पतन और ज्यादा होगा। इधर उधर ध्यान नहीं देना है, ध्यान केवल अपने सुधार पर देना है। अपना काम हमें करना चाहिए, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उस कार्य को हमको करना चाहिए। आखिर हम छोटे लोगों का भी तो उपयोग होना चाहिए। हमें भी कुछ करना होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो विचार क्रांति का लक्ष्य रखा है उसको पहले ही आज की परिस्थिति को सोच करके रखा हुआ है। हमें नहीं दिख रहा, पर उस महाकाल को सब कुछ दिख रहा था। उन्होंने उसकी पूर्व से ही तैयारी करके रखी है। उनकी योजना के अनुसार हमें अपने आप को उसमें खपाना होगा।
इस क्रिया पद्धति को क्रियान्वित करने के लिए कुछ त्याग बलिदान हमको करने होंगे। अपना एक छोटा सा परिवार है, छोटा वर्ग है, इस दिशा में गतिशील होते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। हम छोटे हैं, हमारे साधन छोटे हैं, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। लक्ष्य के अनुसार साधन छोटे हैं। जनमानस का भावनात्मक नवनिर्माण हमको करना है। हमारी आकांक्षा, चेष्टा, प्रवृत्ति इतनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि उसकी तुलना में निर्माण के नाम पर किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को उसके ऊपर न्योछावर कर दिया जाए। देखने वाला देख करके कहे क्या बेहतरीन चरित्र है, कितनी सुंदर सोच है। ऐसा नहीं है मानवता से प्यार हम अकेले ही करेंगे ना, ऐसा नहीं है, हो भी नहीं पाएगा। पर जब मिलकर के करेंगे तो सब हो पाएगा। आज जो वासना तृष्णा की गंदी कीचड़ हमारे सामने भरी पड़ी है, सड़ने और मरने के लिए जन्मी है, इसको हमें अस्वीकार करना पड़ेगा। अपने जीवन के लक्ष्य को दिखाना होगा। न तो इस गंदी सड़ी कीचड़ में ही दबे रह जाओगे। समय की चुनौती को अस्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं है जो भावनाशील हैं। वो घाटे सह जाएंगे पर अपनी भावना को आहत नहीं होने देंगे। सब्र कर जाएंगे, कितना ही नुकसान हो जाए उस पर सब्र कर जाएंगे, परंतु अपनी भावना को किसी भी स्तर पर आहत नहीं होने देंगे। एक दर्द है समय की चुनौती का, अंतरंग में मनुष्य के पतन का ये एक दर्द है। और वे कायरता के रूप में इस दुनिया के अंदर अपने कर्म को करते हुए कायरता के रूप में सीमाओं का उल्लंघन करेंगे और पतन के गर्क में जाएंगे। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। वो हमें ललकारें, चुनौती दें और हम उनकी चुनौतियों को इस रूप में स्वीकार करें, आ बैल मुझे मार। नहीं, ये नहीं करना है। हमें बहुत ही समझदारी के साथ अपने काम को लेना है। इस प्रवाह को रोकना है। पतन का प्रवाह रोकने के लिए, कुछ करने मरने के लिए प्रवृत्त होना पड़ेगा। ऐसे ही साथी सहचरों को लेकर के कुछ सोचने और कुछ करने के लिए दुस्साहस किया जाएगा। संतोष की बात है भाई। प्रयास निरर्थक नहीं जाएगा, वरन
कल तक जो बत्याते शेख चिल्ली की बातें करते हुए दिखाई देंगे, आज वो मूर्तिमान संभावनाओं के जो बनती चली जा रही हैं, जो उन सबके सामने आती जा रही हैं, कल उनका मूर्त रूप सामने निकल करके आएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना को विश्वव्यापी योजना बनाया है। हम उसके एक छोटे से अंग हैं। उनकी इस कार्य पद्धति के छोटी सी स्फूर्णा है। जलने से अंत तक हमको पूर्ण अपना समर्पण करके दिखाना है। मोमबत्ती जब जलना शुरू करती है तो वो पूरी होती है, और जलते जलते अंत में जाकर के उसी में सारी खत्म हो जाती है। अपनी प्रगति के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए हमको अपने आप को खपाना होगा। समय आने पर इस सब का पता, ब्यौरा आपको लग जाएगा। अच्छे काम शुरू में घाटे के दिखाई देते हैं, परंतु अंत तक घाटा दिखने के बाद भी जब वो जाकर के खपते हैं तो अंत में जाकर के उनके परिणाम सुखद दिखाई देते हैं। आश्चर्य की बात एक है कि इतने स्वल्प साधनों में परम पूज्य गुरुदेव इतनी बड़ी योजना को लेकर के चले हैं। बुद्धि के विपर्य की बात कर रहा हूं। अगर ये बुद्धि का विपर्य हटेगा, इतनी छोटी छोटी परिस्थितियां आकर के जुड़ती आपके साथ चली जाएंगी कि वो छोटे छोटे मनुष्य इतने बड़े बड़े कार्यों को कर पाएंगे। ये महाकाल की पुकार है। अभी ये सोचने का समय नहीं है सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, परंतु अपना सारा ध्यान केंद्रित एक ही चीज पर करना है, युग निर्माण योजना। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम चौगुने उत्साह, सौगुने साहस और 1000 गुना त्याग इनका बलिदान करें। उसके लिए बढ़ चढ़ करके आगे आए, बढ़ चढ़ करके आगे आए और जनमानस का भावनात्मक नव निर्माण करें। जैसा मैं अभी कुछ समय पहले कह रहा था, उस प्रभाव को, उस प्रवाह को हमें धरती पर उतारना होगा। बहुत बड़ी दुनिया है, हम छोटे से हैं, पर जब हमारा कर्म सूर्य की तरह चमकता हुआ होगा तो उसका प्रकाश सबको दिखाई देगा। उसका प्रकाश सबको दिखाई देगा। इसलिए उस सूर्य को जगाने की जो बुद्धि के रूप में है, उसकी आवश्यकता है।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने भी सतसूत्रीय योजना बनाई थी। उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है, बगैर साधनों के आप नहीं कर सकते। साधन केवल लौकिक पदार्थ ही नहीं होते हैं, पर उसके पदार्थों के साथ में, साधनों के साथ में जुड़ी हुई जो हमारी मानसिकता है, वो हमारा भावनात्मक लगाव है। साधक में जब तक सादा जीवन, उच्च विचार की भावना नहीं जगेगी, वो अभिरुचि, वो आकांक्षा, वो आस्था बदलने योग्य परिस्थितियां हमारे पास नहीं होंगी। अभी जो बात आप लोगों से की जा रही है, हम छोटी सोच, छोटी बुद्धि, छोटा साहस लेकर के बड़े कार्य कैसे कर सकते हैं। इसलिए अपने छोटेपन को, बौनेपन को विस्तृत करना पड़ेगा। पेड़ पौधे बोनसाइज रह जाते हैं जब उनको मिट्टी नहीं मिलती है। बरगद के पेड़ को अगर बाल्टी गमले में लगा दिया जाए तो उसकी जड़ें कितनी फैलेंगी। इसलिए जड़ें कम फैलेंगी तो वो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो समझदारी से कार्य ले रहा है। उसको पता है अगर तू बड़ा हो गया तो अपने बोझ को भी नहीं संभाल पाएगा। उसको इस बात का खबर है। आपसी सहयोग से केवल हम आगे बढ़ सकते हैं, वहां किसी साधनों की आवश्यकता नहीं है, सहयोग और सहकार की आवश्यकता है। आज की विचारधारा अवांछनीय तत्वों से भरी पड़ी है, इसलिए असह्य है। हमें कोई सहन नहीं कर रहा, इसलिए वो असह्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने सबको जोड़ करके मसाल की संरचना की और उस मसाल के नीचे सबको लाने का प्रयास किया। अब ये देखना है गुरुदेव ने उस मसाल को थमाया किसके हाथ में है। उसका अनुकरण करने वाले उसके पीछे चलेंगे। सहयोग सहकार परम पूज्य गुरुदेव का है। मंजिल पार हमको करनी है। अदृश्य सत्ता अपना काम कर रही है और इतनी शक्ति हमको देगी जो जीवन के रूप में जीवन की पूर्ति कर रही होगी। आद अवधि के लिए ये मसाल परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबके हाथों में सौंपी है। विचार क्रांति का दावानल युग निर्माण योजना के नाम पर भारत से शुरू हुआ है। विश्व में तो फैल गया, परिणाम नहीं दिखा रहा। फैल जरूर गया है,
आदमी की सोच में आ गया है। आदमी स्वीकार करता है, परंतु वो परिस्थितियां, वो वातावरण, वो संभावनाएं अभी तक पैदा नहीं हुई। कारण बुद्धि का विपर्य। बुद्धि का विपर्य, बुद्धि पर छाई हुई अज्ञानता, उसे विश्वव्यापी बनाना है, क्योंकि समस्या किसी देश क्षेत्र की नहीं बल्कि समस्त मानव समाज की है। इसलिए सामाजिक स्तर पर हमें अपना एक आधार चुनना होगा। भारतीय समाज की यह विशेषता रही है कि हिंदू समाज की स्थिति में आवश्यक सुधार करने की प्रक्रिया को अपने हाथ में आपको लेना होगा। परिवर्तन लाना है और परिवर्तन को आना है। देश क्षेत्र का नहीं, समस्त संसार का, मानव समाज का, भारतीय समाज का, विशेषतः हिंदू समाज की स्थिति में आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है। एक बार को व्यक्ति अपने चिंतन चरित्र में परिवर्तन ला सकता है, परंतु संपूर्ण सामूहिकता में कैसे परिवर्तन को लेकर के आए। आप लोगों के स्तर की चर्चा की जाए तो एक बात समझ आती है, एक नादान मासूम को जिस तरह से कोई बहका करके ले जाता है, वो स्थिति आज हमारी दिखती है। भारतीय समाज की विशेषता, उसमें भी हिंदू समाज की विशेषता, उसकी विशेषता को आप समझते होंगे। उसकी ये विशेषता रही है कि वो सब पर रहम करता है, दया करता है और गलतियों को छोड़ देता है, चुपचाप सह लेता है। परंतु अब स्थिति ऐसी आई है कि हम सहन नहीं करेंगे। इस पतन को हम सहन नहीं करेंगे। केवल इतने से काम चलने वाला नहीं है। समस्त संसार में फैले हुए जो अगणित वर्गों और समूहों की स्थिति है, उसी के अनुसार हमको सुधार भी लाने की आवश्यकता है। बाह्य परिस्थितियां जितनी मजबूत होती हैं, आंतरिक शक्ति को भी उतना ही जागृत करना पड़ता है। कोई आट करके हमसे अटके तो उसकी सामर्थ्य को हम पहले ही टटोल लेते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है, कितनी संभावनाएं इसके अंदर हैं।
और उसको महसूस करके, एहसास करके हम आगे की योजना बनाते हैं। दोबारा बोलता हूं, व्यक्ति जिससे लड़ना होता है पहले उसके बल को परखता है। अगर अपने आप को कमजोर पाता है तो नाड़ नीची करके, गर्दन झुका करके चुपके से निकल जाता है। और यदि हम अपने से कमजोर देखते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने से किसी को कमजोर देखता है तो उसको दबा लेता है। यह सिद्धांत की बात हुई। पर जब हम खुद ही दब रहे हैं, हम अपने आप को खुद ही छोटा मान रहे हैं, तो हम उन बुरे व्यक्तियों को कैसे दबा सकते हैं जो उच्छृंखलित हो चुके हैं, जिनमें कोई स्थिरता नहीं है, जो अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए भी मर मिटने को तैयार हैं, बुद्धि के विपर्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमें बड़ा अच्छे से सोचने की आवश्यकता है कि ये जो खड्डा बन चुका है इसकी पूर्ति कैसे की जाए। पानी को आगे बढ़ना है, नाली में खड्डे हैं जगह जगह, तो पानी क्या करे? पहले उसे उस स्थान की पूर्ति करनी होगी, तब सब में समाता हुआ चला जाएगा। कुछ इस तरह की योजना हमें भी अपनी बनानी होगी, तभी हम अपने उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। और मैंने कहा है आपको, अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता जब तक बुद्धि का विपर्य दूर ना हो जाए। हर आदमी अपने आप को श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अकलमंद, अपने से अच्छा किसी को नहीं कह रहा, अपने आप को अच्छा कह रहा है। हमें उस बात को वहीं रोक करके अपने बुद्धि के विपर्य के बारे में सोचना होगा कि हम कहां पर गलत हैं। हां सुदेश, यही बात है। हमें बुद्धि के इस विपर्य को ही हटाना है जो हमें नरक में लेकर के जा रहा है और मेरी बड़ाई कर रही है, तू इतना अच्छा, तू इतना अच्छा, तू इतना अच्छा, तेरे में कोई कमी नहीं। ये बहकावा नहीं है क्या? ये हम अपने आप खुद बहक रहे हैं और इस कमजोरी को हमको हटाना होगा। आओ अपने आचरण से हम सब अपने आप को उदाहरण बनाएं, इतनी साधना करें, इतने आपको अपने आप को पक्का रखें कि दूसरे हमारे आचरण को देख करके उसके अनुकरण की बात सोचे, उनके मन पर जाकर के उसकी एक छाप लगे। कितना छोटा सा आदमी है और कितना बड़ा काम कर रहा है। हां बेटा, अपनी इस कमजोरी को हमें दूर करना है, बुद्धि विपर्य को रोकना है। समय हो चुका है, आज की बात को अभी रोक रहा हूं, कल फिर यहीं से अभी और आगे चलेंगे जब तक बीज अंकुर ना हो जाए। किसका? विचारधारा का। मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। साथ देने वाली अवस्था पैदा होकर के आए।
तब सबके संग के प्रयोग से, सबके संग से इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। आओ मिल करके इसको पूर्ण करेंगे। आज की बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं, कल फिर बताऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।